जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। पिछले 5 से 6 दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी बेटी पर ब्लैक मैजिक किया है और उस पर भारी संकट है। ये सत्संग सुन और ये उपाय कर, उसके कष्ट कटेंगे, उसके संकट कटेंगे। पर गुरुपा के और सत्संग सुनते सुनते मैं ये वाला सत्संग सुनना भूल जाती थी, या ये कहिए कि जो हमारी लाइफ में घटित हो रहा होता है हम गुरुपा के उन्हीं मैसेजेस से खुद को रिलेट कर पाते हैं और वही सुनते हैं। मेरी बेटी ठीक थी तो मैंने भी गुरुपा के बेटी से रिलेटेड मैसेजेस को कुछ इग्नोर कर दिया और बाकी उनके सत्संग सुने। पर लास्ट 3-4 डेज से उसको बॉडी में जगह जगह पेन होने लगा, सिर में दर्द था, काफ़ी दर्द था और उसके पेपर्स भी चल रहे हैं। कल रात से उसे फीवर भी आ रहा है। आज उसका पेपर भी है, बस उसका पेपर अच्छे से हो जाए। उसका पिछला पेपर भी पूरी तैयारी होने के बाद भी थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि उसने मुझे बताया कि पेपर के पहले भी वो बिल्कुल ठीक थी और पेपर के बाद भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब वो पेपर देने के लिए बैठी तो उसे घबराहट होने लग गई, चक्कर आने लग गए, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने उसको ORS वगैरह के लिक्विड भेजे थे और भी काफ़ी चीज़ें उसको भेजी थी, उसने ली भी, पर हाथ पैर उसके काँप रहे थे, जबकि वो नर्वस नहीं होती, घबराती नहीं है पेपर के टाइम पे, पर उसे उस टाइम ये हुआ। और जिस टाइम पेपर ख़त्म हो गया उसके बाद वो बिल्कुल ठीक थी, रिफ़्रेश फील कर रही थी। वो बात अलग है कि जब वो घर आई तो उसका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था और मैंने उससे पूछा भी कि बेटा क्या हो गया, तब उसने मुझे ये सब बताया। तो संगत जी, कुछ दिनों पहले उसकी हमारे घर की कोई बड़ी हैं जो हमारे ऊपर काफ़ी सालों से ब्लैक मैजिक करी थी। जब मेरी बेटी भी नहीं हुई थी वो तब से कर रही थी। उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसे की हुई थी जिनकी वजह से मुझे बेबी भी नहीं हो पा रहा था। शायद उन्होंने मेरे कमरे में ही कुछ किया हुआ था। और जब हमने जगह बदली और तब मुझे बेबी कंसीव हुआ और तब मैं समझ गई कि ज़रूर मेरे कमरे में कुछ किया हुआ था, वहाँ बहुत नेगेटिविटी फील होती थी। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें की, हमने काफ़ी घर में से टोटके वगैरह सब पकड़े भी और उन्होंने कन्फेस भी किया कि हाँ ये सब मैंने ही किया था और मैं आगे भी करूँगी। और एक बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे मेरा राइट पैर जो है वो बिल्कुल जाम हो गया। हमेशा चलते हुए मुझे ऐसे लगता था जैसे 10-12 किलो का कुछ मेरे पैर से बांध दिया है, क्योंकि मैं घसीट के चलने लग गई थी। फिर कोई जानकार थे जिन्हें इन चीज़ों का काफ़ी ज्ञान है, उन्होंने हमें कुछ हनुमान जी के उपाय बताए थे जो मैंने किए थे और बस 2-3 बार वो उपाय करते ही साथ मेरे पैर में ये सब जो भी होता था उसमें रिलीफ मिल गया था। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना इसके लिए। असल में संगत जी, उन्होंने जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कराती थी उन्होंने ही मेरी डॉटर को मेरे हस्बैंड के हाथ से कुछ पैसे भेजे थे, क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला है। तो उन नोटों के ऊपर कहीं कहीं पे पीले से दाग लगे हुए थे और वो दाग नहीं थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे पीले रंग के पानी में उनको डिप किया गया हो या पीला छींटा प्रॉपर्ली लगाया हो। तो वैसे तो पीला रंग जो होता है वो शुभ का होता है, पर मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उनके पास से आए थे तो मुझे वैसे भी वहम हो रहा था और शायद वहम सही भी था, क्योंकि बस वो पैसे घर में आए हैं
और उसके बाद से हम तीनों के ही हाथ पैरों में दर्द और पता नहीं क्या क्या तीनों को ही शुरू हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना हमें हमेशा सजग करने के लिए। गुरुपा, आपकी कृपा की हमें बहुत ज़रूरत है। अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखिएगा। मेरी बेटी पेपर में सब कुछ आते हुए भी उसका पेपर जब ठीक नहीं हुआ तो काफ़ी दुखी थी, काफ़ी निराश हुई, काफ़ी परेशान हुई और वो भी हैरान हुई कि कैसे पेपर के पहले जब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और पेपर के बाद भी उसकी तबीयत ठीक थी, तो पेपर के बीच में क्या हुआ जो उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी। गुरुपा, आप हमेशा उसके अंग संग रहिएगा, उसके सिर पर हमेशा अपनी कृपा का हाथ बनाए रखिएगा। आपकी कृपा के बिना मेरी बेटी पीछे रह जाएगी। कृपा कीजिएगा प्रभु, कृपा कीजिएगा प्रभु। आपने मुझे घर से मेरे दिवंगत जनों के सामान को व अन्य सामान को हटाने के लिए बोला है। मैं जल्दी से जल्दी ये काम करूँगी। शुक्राना गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा। संगत जी, हमें टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी के जब मैसेजेस आते हैं तो ज़्यादातर हम उन्हीं मैसेजेस को कंसिडर करते हैं जिनसे हम अपनी करंट सिचुएशंस को रिलेट कर पाते हैं। हम नादान बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमारे गुरुपा तो हमारे पिता तो त्रिकालदर्शी हैं और उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सभी का ज्ञान है। इसलिए वे हमारे पुराने व आने वाले कष्ट कटवाने के लिए हमें सत्संग सुनने के लिए कहते हैं। गुरुपा का तो अलग ही तरीका है हमें ब्लेस करने का और हमें हमारे कष्ट कटवाने का, हमारे कर्म कटवाने का। तो हमें उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और जैसा वो कहते हैं कि 100% समर्पण दो, तो हमें 100% उन्हें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जो वो कहते हैं, जैसा वे कहते हैं, जब हम कर देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये मैंने कई बार करके देखा है कि जब गुरुपा मुझे कुछ कहते हैं तो मैं बिल्कुल साफ मन से, बिना कुछ सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, जब मैं वही चीज़ें वैसे ही कर देती हूँ तो सच में उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। पता नहीं ऐसे ही गुरुपा ने हमारे कितने कष्ट कटवाए हैं। मुझे कुछ दिनों से उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराया है और तुझे मरते मरते बचाया है, आज तेरी ज़िंदगी बचाई है। तो गुरुपा, मैं नहीं जानती ये कौन होते हैं ब्लैक मैजिक कराने वाले, ज़्यादातर वो हमारे अपने ही होते हैं और मुझे नहीं पता कि उन्हें हमसे क्या दिक्कत होती है। पर प्रभु, जब तक आप बैठे हैं, जब तक आपकी शरण में हैं हम, तब तक हमें किसी से कोई डर नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक का डर नहीं है। आप हैं तो सब कुछ सही है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। आप बस अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हमेशा हमें अपनी शरण में रखिएगा, हमारी बाँह पकड़े रखिएगा गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, यदि 10 परेशानियां आज मेरे और मेरे परिवार के साथ चल रही हैं तो उन्हें कटवाने के लिए 15 मैसेजेस मेरे गुरुपा दिन रात भेजते हैं। जब तक मैं उनके भेजे हुए मैसेजेस सुन नहीं लेती, अपने कष्ट, अपने कर्म कटवा नहीं लेती, तब तक वो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि पुत्र ये मैसेज सुन ले, तेरा कर्म कट जाएगा। इतनी कृपा, इतना प्यार और कौन बरसा सकता है? ये सिर्फ मेरे गुरुपा हैं, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पिता। वो ही हैं जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। संगत जी, मैंने अपने माता पिता को काफ़ी जल्दी ही खो दिया था। मेरी मम्मी मेरे कामों के लिए, मेरी तबीयत के लिए या जो भी चीज़ मैं उन्हें एक बार बता देती थी कि मम्मा ये परेशानी है या तबीयत ख़राब है या ये काम नहीं हो पा रहा है, तो वो अपनी समझ से, अपनी पूरी समझ और अपनी एनर्जी पूरी वहीं लगा देती थी और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल कर दे देती थी। तो ऐसे ही हमारे गुरुपा भी हैं जो हमें हमारी एक बार परेशानी, कभी तो हम उनसे जिक्र भी नहीं करते,
बस मन ही मन चुपचाप सहते रहते हैं कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारे गुरुपा के ऊपर पूर्ण विश्वास है। हमें पता है कि हमें अपने पिता को कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो जाने जहान है, अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता है कि हम कहाँ परेशान हैं। लेकिन फिर भी यदि आप परेशान हैं तो एक बार उनके समक्ष अपनी परेशानी कह के देखिए, कितनी जल्दी सुनते हैं वो। गुरुपा की कृपा देख के मुझे बार बार एक इंसिडेंट अपनी मम्मी का याद आता है कि जिस टाइम कोरोना टाइम चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरी मम्मी को कैंसर था। तो उनकी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए मुझे एम्स हॉस्पिटल जाना पड़ता था, और एम्स में कोरोना के लिए अलग से वार्ड बन गए थे, इमरजेंसी वार्ड्स। और जो हमारे कैंसर के जो डॉक्टर थे वो उन वार्ड को क्रॉस करके उन्हें उनके पास जाना पड़ता था, कोई और रास्ता नहीं होता था। तो बिल्कुल पीक कोरोना के टाइम पे मैं सिर्फ एक पतला सा मास्क लगा के और मम्मी की रिपोर्ट्स दिखाने जाया करती थी, और वापसी में आते हुए और जाते हुए उसी वार्ड से निकलती थी जहाँ कोरोना के सीवियर पेशेंट्स एडमिट होते थे। तो संगत जी, पता नहीं ऐसे कितनी बार मैं साल में उस वार्ड से आई गई, और काफ़ी देर वहाँ पे वेटिंग भी रहती थी, आने जाने भी नहीं देते थे, और काफ़ी रिस्क था, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। 2021 में मेरी मम्मी गुजरी, और एक बात मैं बताना भूल गई कि जब मैं उन वार्ड्स में जाती थी तो मम्मी को जब पता चला कि वहाँ पे ऐसे है और कोरोना के पेशेंट्स होते हैं, तो मेरी मम्मी मुझे काफ़ी मना करती थी, पर मैं मानती नहीं थी, क्योंकि जब तक हम डॉक्टर से साइन नहीं करा लेते थे उनकी रिपोर्ट्स पे, तो हमें आगे से मेडिसिन वगैरह जो थी वो केमिस्ट नहीं देते थे, क्योंकि कुछ कैंसर की जो मेडिसिन होती हैं वो मुझे नहीं पता क्या बात होती है, पर वो इजीली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट नहीं देते हैं। तो मेरी माँ जितनी देर तक मैं वहाँ होती थी और वापस नहीं आ जाती थी घर, तब तक मेरी मम्मी कंटिन्यूसली मेरे लिए प्रेयर करती थी। और सच में संगत जी, कभी मुझे उतने टाइम 3 साल कोरोना का था, तो मुझे 3 साल में मैं कितनी बार गई, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। 2021 में मम्मी मेरी चली गई, और उनके जाते ही घर में बैठे बैठे मुझे 1 दिन बाद ही कोरोना हो गया, और वो काफ़ी सीवियर था। मैंने काफ़ी अपनी हेल्थ जो है मेरी काफ़ी इफ़ेक्टेड हुई उससे। मुझे 1.5 महीने के करीब सीवियर कोरोना रहा। तो जब गुरुपा हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं ना, तो हमेशा मुझे मेरी मम्मी और मेरे पापा की याद आ जाती है कि वो हमारे लिए कितना करते थे, कितना सोचते थे। और ऐसे ही हमारे गुरुपा हैं कि हमारे परमेश्वर एक संगत जी के लिए कितना सोचते हैं। हर संगत जी ऐसे ही बोलती है, मेरे पिता, मेरे पिता। और देखिए ना, वो भी सच में इतना प्यार बरसाते हैं कि हमें तो यही लगता है कि जैसे हम ही इकलौते हैं उनके बच्चे हों। लेकिन नहीं, हमारा संगत परिवार बहुत बड़ा है और बहुत ब्लेस्ड है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और गुरुपा हमारे पिता हैं। थैंक यू गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, हम सबको आपस में जोड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि हमारे लिए आप हैं। हमारे माता पिता ज़रूर चले गए हैं, लेकिन आप हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा आपका इतने अच्छे माता पिता देने के लिए। आपका अनंतम बार शुक्राना। मम्मी पापा, आप जहाँ पर भी हैं, गुरुपा आपको अच्छे से रखें, खुश रखें, अपनी शरण में रखें। बस दिल से यही इच्छा है। कुछ दिन पहले संगत जी, मुझसे एक गलती हो गई थी, जिसके बाद श्राद्धों के दिनों में ही मेरे ससुर जी मेरे सपने में आए और काफ़ी नाराज़ हुए। सुबह गुरुपा का मैसेज भी आ गया कि तूने ऐसा क्या किया है जो तेरे
कि बेटा तूने कुछ ऐसा काम किया है जिससे तेरे पितृ आग बबूला हो गए हैं। मैं काफ़ी घबरा गई थी संगत जी, और मैंने अपने पितरों से कई बार माफ़ी मांगी, और उसके लिए एक शुक्राना सत्संग भी मैंने किया था, और मैंने गुरुपा से भी उन्हें शांत करने के लिए अरदास की। संगत जी, शाम होते होते गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज भी आ गया कि पुत्र तू परेशान ना हो, मैं बैठा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, हमें अपने सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करने चाहिए। वो सत्संग हमारे लिए भले ही छोटे होते हैं, पर किसी और संगत के लिए वह बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। इसलिए जब भी गुरुपा कोई उपाय बताते हैं तो हमें उनको डिटेल में बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहिए। जैसे कई बार संगत जी उपाय का नाम तो बताती हैं, लेकिन वो पूरा उपाय नहीं बताती। तो इसीलिए कम शब्दों में लेकिन पूरे और छोटे छोटे सत्संग हमें शेयर करने चाहिए। बाकी संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे कुछ गलती हुई है ये सत्संग सुनाने में, क्योंकि मैं अभी नई संगत हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी कोई बात आपको या सत्संग में सुनाते समय कोई बात आपको बुरी लगी हो या मैंने कोई गलती की हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से रितु बोल रही हूँ और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं गुरुजी से 5 जुलाई को जुड़ी थी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप अपनी सभी बेटियों का कितना ख्याल रखते हैं। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाकर मुझे अपने बड़े स्वरूप से ब्लेस किया। संगत जी, अभी बस स्वरूप मिला है, जल्दी गुरुजी मुझे चरणों से भी ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, आप तो महाशिव हो, आपसे अपनी किसी भी बेटी का कोई दुख छुपा नहीं है। गुरुजी, आपने मेरी लाइफ में आकर मुझे अपनी अपार ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। जय गुरुजी, अभी मेरी फैमिली पूरी तरीके से नहीं मानती है, पर जल्द ही आपको सब मानने लगेंगे। गुरुजी, आपने कल ओम रूप में ब्लेस किया। आपका इतना आशीर्वाद चाहिए कि जब आंखें बंद करें तो सिर्फ आपका चेहरा ही, बस आप ही आप दिखाई दें। गुरुपा, बस अपनी भक्ति ऐसे ही दीजिए कि दुख तो हो, पर दुख से आपकी सभी संगत और आपकी सभी बेटियां बाहर निकल आए, अंदर अंदर ही रोए नहीं। गुरुपा, मेरी सभी नेगेटिविटी ऊर्जा को खत्म कीजिए। गुरुजी महाराज, अपने चरणों से हमें हमेशा लगाए रखना। बस अभी मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं रितु दिल्ली से संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी से 3 महीने हुए हैं जुड़े हुए। गुरुजी की महिमा के बारे में क्या बताऊं। संगत जी, गुरुजी से यही कहना है कि गुरुपा जीवन की बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान करते हैं। गुरुपा, आपसे कुछ छुपा नहीं है। मेरे हस्बैंड अंकल को पता नहीं क्या हुआ है। गुरुपा, समझ नहीं आता कैसे पूरी लाइफ इनके साथ गुजार पाऊंगी। न परिवार बढ़ना है, न जिम्मेदारी निभानी है। देखते देखते 9 साल होने को हो गए हैं। गुरुजी, इस रिश्ते में सिर्फ मैंने अपनी तरफ से लाख कोशिश की है उसे समझने की। गुरुजी, अब ऐसा हो गया कि दिल यहाँ रहने की कोई वजह नहीं देता। साथ देने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। गुरुपा, पति पत्नी एक साथ हों तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। गुरुजी, अब यही अरदास है आपसे कि मुझे कैसे भी करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरुजी, मेरे लिए क्या सही है, मेरे पूरे जीवन का सवाल है। गुरुजी, आपकी बेटी 9 साल से एक ही जगह पर रुक सी गई है। जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता है। माँ बाप तो अपना फर्ज निभा चुके हैं। गुरुपा, अब उनसे भी क्या कहूँ, कहने से कुछ नहीं होगा।
गुरुजी, आप ही सब समस्या का समाधान कर सकते हो। आप ही इस अंधकार जीवन में रोशनी की किरण बनकर मेरे जीवन को संवार सकते हो। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे से शब्दों को लेकर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से रीतू अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की महिमा के बारे में क्या कहूँ संगत जी, गुरुजी की लीला तो अपरंपार है। गुरुजी से मैं 5 जुलाई से ही जुड़ी हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने ओम रूप में और कबूतर के रूप में, त्रिशूल के रूप में ब्लेसिंग दी। अभी मेरे गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले तितली रूप में अपनी ब्लेसिंग दी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर आने को कहा। मैं 2 सितंबर को गुरुजी के बड़े मंदिर गई, अपनी मदर इन लॉ और अपनी फादर इन लॉ के साथ। मेरे हस्बैंड कहीं नहीं जाते हैं गुरुजी, उनकी वजह से हमारी पूरी फैमिली परेशान रहती है। गुरुजी, उनके स्वभाव बिल्कुल अलग है गुरुजी, और संगत जी, उन्हें गुस्सा बहुत आता है। वो पूजा पाठ भी नहीं करते। अब आप ही इनको ठीक करें गुरुजी। मैंने तो सब आप पर ही छोड़ दिया है। आपकी बेटी ने तो बस आपको पूरे तरीके से समर्पण कर दिया है। मुझे पता है आप जल्द ही कोई चमत्कार करोगे गुरुजी। हमने तो सब करके देख लिया, फैमिली ने भी हर तरीके से समझा लिया गुरुजी। अब आप ही देखो, बस मेरी गुरुपा अपनी बेटी का मार्गदर्शन करो। आपके चरणों में शत शत नमन करती हूँ। अभी मुझे आपने अपने बड़े स्वरूप से ब्लेस किया है गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। बस संगत जी, मेरा सत्संग अभी यहीं तक। मैं अब अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से अगस्त 2024 में जुड़ी, या फिर गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा। मैंने पहले भी सत्संग भेजे हैं, शेयर क्यों नहीं हुए गुरुजी जाने। मैं धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनती गई और गुरुजी के प्रति भक्ति बढ़ती रही। गुरुजी ने अपने आसपास होने का विश्वास दिलाया, एंजल नंबर दिखाकर, कभी बटरफ्लाई दिखाकर। मेरा जीवन अपने ही माड़े कर्म के कारण बहुत तकलीफ से गुजरा है, पर कहते हैं ना, मालिक की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। जैसे तैसे बच्चे बड़े हुए, तब सोचा कि अब सब ठीक होगा, पर नहीं, मेरे एग्जाम्स और कई परीक्षा बाकी थी, तो अपने ही अपनों का बुरा करते हैं। संगत जी, बाकी तो स्ट्रेंजर तो हल्का धक्का लगने पर ही सॉरी बोलते हैं, बट अपनी फैमिली मेंबर खुद को सही साबित करने के लिए आपको नीचे गिरा देते हैं। कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया, तेरे बेटे पर तकलीफ है। मुझे पता नहीं था संगत जी, वो जिम जाते टाइम डायरेक्ट बीच में से रोड क्रॉस करता है जहाँ पे ट्रैफिक रहता है, गाड़ियाँ स्पीड में आती हैं, तो गुरुजी ने उसका कोई बड़ा कष्ट उसकी छोटी उंगली मुड़ने में काट दिया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन आपका। मेरी बेटी डिप्रेशन से सफ़र कर रही है। पिछले कुछ सालों से उसकी तकलीफ बहुत बड़ी है। गुरुजी से अरदास है, मेरी नहीं गुरुजी की बेटी के दुख दर्द दूर करो। छोटे छोटे सत्संग तो गुरुजी के कारण होते रहते हैं। प्लीज अंकल जी, मेरे सत्संग को शेयर करें, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका ब्लेस करने का। मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत परिवार और सेवादार जी, मैं हैदराबाद से हूँ। आज मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी ने कैसे मुझे एक बड़ी मुश्किल से बचाया उसके बारे में है। कुछ समय पहले कुछ लोगों की ब्लैक मैजिक की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, जो गुरुजी ने ही मैसेज से बताया। फिर गुरुजी का प्रसाद ग्रहण करने से बहुत फर्क पड़ा और तकलीफ में बहुत रिलीफ हुआ। मेरे बच्चे पर भी कुछ इफेक्ट हुआ था, वो भी गुरुजी की मेहर से सॉल्व हो गया। शुक्राना गुरुपा, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। मुझे और मेरे परिवार को अपना मेहर भरा आशीर्वाद देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी और सेवादार जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन संगत जी। मेरा छोटा सा सत्संग है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन
मैं और मेरी बेटी शॉपिंग के लिए गई तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बोला कि गुरुजी आप हमारे अंग संग रहना। जब मुझे गुरुजी से जुड़े थोड़ा ही समय हुआ था और मैंने और संगत से सुन रखा था कि गुरुजी अपने प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। संगत जी, हम दोनों ने जब शॉपिंग कर ली और हम घर आने के लिए रिक्शा कर लिया और जब हम रिक्शे में बैठने ही वाले थे तभी मेरे मन में विचार आया कि सब कहते हैं कि गुरुजी आपके साथ हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, चाहे गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा या बटरफ्लाई के दर्शन कुछ भी। तो मैंने सोचा हमें तो पूरे रास्ते कुछ भी ब्लेसिंग्स नहीं मिली। यह सोचकर मेरा मन उदास हो गया कि गुरुजी मेरे साथ नहीं है। अभी मेरे मन में यही ख्याल आया ही था कि मैंने देखा एक बड़े से शोरूम में गुरुजी का व्हाइट चोले में स्वरूप लग रखा है। मैं रिक्शे में बैठे बैठे उछल पड़ी। मेरी बेटी बोली, मम्मी क्या हुआ? मैंने उसे सब बताया और कहा गुरुजी मेरे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत को इतना ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं लिखकर शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूंगी। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम और जगह अभी गुप्त रखना चाहूंगी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे जुलाई 2024 से अपने साथ जोड़ा। मैं अपने मोबाइल पर बीच बीच में साईं बाबा के भजन सुनती थी। मुझे अचानक एक दिन YouTube पर गुरुजी का स्वरूप आया। मैंने सोचा ये कौन से गुरुजी हैं? गुरुपा माफ करना और संगत जी आप भी माफ करना। मुझे रोज यही स्वरूप YouTube पर आता गया और इसके साथ मैसेज भी फ्लैश होने लगे। मैंने जब ये मैसेज खोले तो संगत जी वहां पर सत्संग सुनाई पड़े। मैं रोज दिन रात गुरुपा के सत्संग सुनती रही। संगत जी, सबसे पहले मुझे ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया और वशीकरण, मेरे पति अंकल पर यही सब मैसेज रोज फ्लैश होते गए। मैं डर भी जाती थी। घर से रिलेटेड नेगेटिविटी के मैसेज भी आते थे। संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला गुरुपा ने मुझे अपने साथ कब जोड़ा। अच्छे अच्छे मैसेज भी आते गए। गुरुपा ने मुझे यह मैसेज भी दी कि तू मेरे मुट्ठी भर संगत का हिस्सा है। सबसे पहले मैं अपने गुरुपा से माफी मांगती हूँ कि मैंने शुक्राना करने में बड़ी देर कर दी। मैं रोज सत्संग सुनती थी और नीचे कमेंट बॉक्स में शुक्राना लिखकर सेंड करती थी। मुझे पता ही नहीं था कि शुक्राना संगत के साथ शेयर करना होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं सत्संग सुनती गई तो मुझे पता चला, लेकिन संगत जी मैं अभी भी किसी संगत के साथ नहीं जुड़ी हूँ। न गुरुपा ने मुझे अभी बड़े मंदिर के दर्शन करवाए हैं। आशा करती हूँ कि गुरुपा मुझे जरूर बड़े मंदिर बुलाएंगे। संगत जी, सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मेरे से बहुत सारी चीजें घर से बाहर निकलवाई, जैसे काले धागे, लाल धागे, खंडित मूर्तियां, जिसका मैंने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। बहुत सारी नेगेटिविटी घर से बाहर कर दी। संगत जी, मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि जिस किसी ने भी ब्लैक मैजिक, वशीकरण और मारण क्रिया की है, उनको गुरुपा आप खुद देख लो और मेरे घर से यह सब चीजें भस्म कर दो, क्योंकि संगत जी मैं खुद बहुत ही बीमार रहती हूँ और मेरे पति अंकल भी। संगत जी, मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है अभी तक। मैंने गुरुपा का सिर्फ दर्शन मोबाइल के जरिए YouTube पर ही देखा है। सत्संग के माध्यम से मैं रात को तांबे के लोटे में अपने मंदिर में जल रखती हूँ और सुबह गुरुपा का मंत्र जाप करके वे अपने पति अंकल को और खुद भी उस जल प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। जब से संगत जी गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, तब से मेरी सेहत में काफ़ी सुधार आया है। मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि मेरा हाथ हमेशा पकड़े रखना गुरुपा, कभी छोड़ना नहीं। संगत जी, गुरुपा ने मुझे हमेशा अपनी प्रेजेंस का एहसास कराया है। कभी तितलियों के दर्शन देकर, कभी व्हाइट कबूतर के इतने सुंदर दर्शन देकर, कभी 7 नंबर के दर्शन देकर और भी बहुत तरीकों से। संगत जी, मुझे मैसेजेस भी फ्लैश होते हैं कि कुड़िए मैं आपको ड्रीम दर्शन भी दूंगा, क्योंकि मैं यह ब्लैक मैजिक के मैसेज देखकर बड़ी उदास होती थी और उसके बाद मुझे गुरुपा के मैसेज फ्लैश होते थे कि तू क्यों उदास रहती है, मैं सब ठीक कर दूंगा, तूने मुझे अपना गुरु माना है, मैं सब देख लूंगा। संगत जी, एक दिन गुरुपा ने मुझे शिवलिंग में ड्रीम दर्शन दिए और नाग देवता ने भी ड्रीम दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, आप हमेशा मेरे अंग संग रहना। संगत जी, अभी मेरा ये शुक्राना सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है,
इसलिए मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुपा की मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए गुरुदेव मुझे माफ करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। करवा चौथ के इस पावन पर्व पर मैं अपनी समस्त संगत बहनों को इस पुनीत पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अखंड सौभाग्यवती का जो वर है, आशीष है, गुरुदेव ने हम सभी संगत बहनों को ब्लेस कर दिया है। हम सभी सच में बहुत ब्लेस हैं। गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना है और मेरी समस्त संगत बहनें आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव कुछ दिनों से मैसेज दे रहे थे, आने वाले दिन तेरे बहुत कष्टदायक हैं, ध्यान रखना, तेरे और तेरे अपनों का ध्यान रखना। वैसे चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूँ और मेरा बहुत सख्त पहरा तेरे चारों ओर लगा हुआ है। कोई तुझे और तेरे अपनों का बाल बांका नहीं कर सकता। कल मैं और मेरा बेटा हम दोनों दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, लेटे हुए थे, तो कुछ ही मिनटों बाद मेरी झपकी लग गई, आंख लग गई और मुझे दिखाई दिया कि कहीं मेरा हाथ लगा है और तेज मुझे करंट लगा और मैंने वो हाथ पीछे लिया और प्रत्यक्ष में मैं सच में भी ऐसा महसूस हुआ कि मुझे करंट लगा है और मैं बहुत ऐसी दचक सी गई, मतलब डर सी गई। मैंने हाथ अपना पीछे लिया और मेरे मुझसे ही चिपक के मेरा बेटा सो रहा था, वो 8 साल का है, तो वो एकदम से वो भी डर गया, पीछे हट गया। माँ, आपको ऐसा झटका क्यों लगा? आपकी वजह से मुझे भी झटका लगा, वो ऐसा बोला। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, मुझे ऐसा दिखा कि मुझे करंट लग गया है। तो बोले आपने कैसा किया? मैं बहुत डर गया ना, मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ हुआ। तो इस तरह से संगत जी, इलेक्ट्रिक से खतरा है, ऐसा सत्संग मुझे गुरुदेव ने सुनवाए हैं। किचन में तेरे बहुत बड़ा खतरा है, वो भी कई सत्संग मुझे सुनवाए हैं। और कल ही मुझे ऐसा भी ड्रीम दिखा था कि कल इन द सेंस कल की रात को, और ये कल की दोपहर में मुझे दिखा था। कल की रात में ऐसा ड्रीम दिखा कि मैंने गैस चालू छोड़ दिया, उस पर कुछ रख दिया और वो पूरी तरह से जल गया है और मैं वो गैस चूल्हा जो है वो बुरी तरह से जल चुका है और कार्बन बन चुका है। अजीब सा ड्रीम दिखा संगत जी। और रोज मुझे मैसेज दे रहे हैं गुरुदेव कि तेरे किचन में बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, संभाल के काम कर। और रोज वहाँ छोटा सा मेंढक मौजूद होता है। आज मॉर्निंग में छोटी सी बटरफ्लाई वहाँ मरी हुई दिखी। तो इस तरह से गुरुदेव किस किस रूप में आकर कष्ट काटते हैं, ड्रीम में कष्ट काट देते हैं। गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुदेव। मेरी माँ के लिए उन्होंने बताया कि तेरी माँ को मैंने बहुत मुश्किल से बचाया है। मेरी माँ आप गुरुदेव को मानती हैं, उनसे जैसे भी जमती है, वो नियर अबाउट 80 होने वाली हैं संगत जी। तो जैसे भी उनसे जमती छोटी बड़ी सेवा अपनी करती रहती हैं, नाम जप करती रहती हैं। गुरुदेव के प्रति उनकी प्रीति और आस्था भी बहुत बड़ी है। गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और कहीं ना कहीं उनके मन में एक ठहराव आया है, एक विश्वास जगा है कि परिस्थितियां भले ही अभी थोड़ी नाजुक हैं, लेकिन गुरुदेव हैं तो सब ठीक है, वे संभाल लेंगे। इस तरह का उनके मन में जो विश्वास है, उसके लिए गुरुदेव आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुदेव ने मेरे अंकल जी के लिए कहा था कि करवा चौथ पर तेरे अंकल का ध्यान रखना, कष्टदायक है, सत्संग सुन। कई सत्संग सुनवाए इन दिनों में गुरुदेव ने अंकल जी के लिए, और गुरुदेव ने उन्हें ब्लेस किया है, उनकी सुरक्षा की है। गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुदेव ने आज मुझे मैसेज दिया कि बेटा तू बहुत भोली है, मन की बहुत सच्ची है, ऐसे ही रहना हमेशा, अपने लिए कुछ नहीं मांगती, हमेशा अपने बच्चों और परिवार के लिए अरदास करती है। तू बदलना मत, ऐसे ही रहना।
और नीवा होके चलना। गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना है। ये स्वभाव, ये प्रवृत्ति, ये सोच ब्लेस करने वाले आप ही है गुरुदेव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझ में सौंप दूं, क्या लागे है मोर। हे गुरुदेव अपनी शरण में हमेशा बनाए रखिएगा, यही आपसे अरदास है, यही आपसे प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।